हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो समझने के लिए है कि क्या चल रहा है। लर्निंग लेसन्स, मतलब अभी जो ये आर्टिकल है इससे क्या सीखा जा सकता है। ठीक है, फ्लाइट क्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड नीड बेटर ट्रेनिंग फॉर रेयर इमरजेंसी। फ्लाइट में जो रहने वाले क्रू होते हैं, जितने भी वहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको क्या चीज़ और पूरे दुनिया में जितने भी फ़्लाइट हैं उसमें रहने वाले प्रोफेशनल्स जो हैं उनको ज़रूरत है एक बेटर ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग का ज़रूरत है फॉर रेयर इमरजेंसी। जब कभी भी इमरजेंसी किसी तरीके का आ जाए उसके लिए बेटर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। द ग्रीम फुटेज ऑफ ए बोइंग 737-800 स्लाइडिंग अक्रॉस द रनवे एट मुआन एयरपोर्ट। एक जो ग्रीम मतलब होता है भयंकर, जो भयंकर एक फुटेज जो आ रही है, जो वीडियो आ रही है ऑफ ए बोइंग 737-800, ये प्लेन का नाम है। ये प्लेन का जो फुटेज आ रही है, भयंकर फुटेज आ रही है, जो ये प्लेन क्या कर रही है, स्लाइड मतलब ये घिसक रही है अक्रॉस द रनवे, मतलब रनवे पर, पूरे रनवे पर ये घिस रही है एट मुआन एयरपोर्ट। मुआन एयरपोर्ट पे ये घिस रही है। टू एंड एज ए फायर बॉल एक्सटिंग्विशिंग 79 लाइफ्स। ये ख़त्म हो गया एक फायर बॉल, एक आग के गोला की तरह, और इसने बुझा दिया, इसने ख़त्म कर दिया 169 जिंदगी को। ठीक है ना। विल फॉर एवर बी ए रिमाइंडर ऑफ एन एयर क्रैश। ये हमेशा याद रखा जाएगा एक रिमाइंडर के तौर पे जो ये एयर क्रैश हुआ है। डैट होल्ड्स इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर एवरीवन। जो ये रखता है, क्या रखता है, एक बहुत ही ज़रूरी लेसन्स, मतलब सीख दे रहा है सबको। फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटीज टू एविएशन रेगुलेटर टू एयरलाइन पायलट्स। ये सबको एक इम्पॉर्टेंट सीख दे रहा है। किसको किसको दे रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को दे रहा है, एविएशन रेगुलेटर को दे रहा है, और टू एयरलाइन पायलट्स को भी दे रहा है। जेजू एयर फ्लाइट 7C-2216, ये कंपनी का नाम है। ऑन ए शेड्यूल्ड, ये शेड्यूल हुआ था फ्लाइट फ्रॉम, मतलब ये इस कंपनी का जो प्लेन है ये शेड्यूल हुआ था फ्लाइट कहाँ से करने के लिए? थाईलैंड से सुवर्णा भूमि एयरपोर्ट है थाईलैंड में, वहाँ से शेड्यूल हुआ था फ्लाइट करने के लिए। वाज ऑन अप्रोच टू मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे पहुँचना था? मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन साउथ कोरिया वेस्टर्न कॉर्नर। आफ्टर एयर कंट्रोल क्लियर इट्स लैंडिंग ऑन द सिंगल रनवे। मतलब ये पहुँच कहाँ से, मतलब ये थाईलैंड से साउथ कोरिया जा रहा था, और ये साउथ वेस्टर्न कॉर्नर, मतलब साउथ कोरिया का साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पे जा रहा था। फिर बाद में किसके बाद ये उतर रहा था? जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने क्लियर कर दिया कि आप लैंडिंग कर सकते हो सिंगल रनवे पे। देयर वाज ऑल्सो ए कॉशन ऑफ बर्ड एक्टिविटी। वहाँ पे क्या था? सावधानी था बर्ड एक्टिविटी का। द एयरफील्ड्स इन्वॉन्स, जो एयरफील्ड इन्वॉन्स का मतलब जो आसपास का जगह, ठीक है ना, जो एयरपोर्ट के आसपास का जगह, वो क्या है? एन ओशियनिक सेटलिंग, वहाँ पे ओशियंस है आसपास में, विथ ऑल्सो सम वेटलैंड, जो दलदली क्षेत्र है। और ये आर नोन टू होस्ट ए वैरायटी ऑफ एवियन लाइफ। ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? वैरायटी ऑफ एवियन लाइफ, मतलब जो पानी के आसपास में रहने वाले जितने भी चिड़िया हैं उससे जाने जाते हैं। सॉरी। द एयरपोर्ट यूजेज ए नॉन लीथल एंड लीथल बर्ड स्केयर टेक्निक ड्यूरिंग ऑपरेशन आवर। जो एयरपोर्ट इस्तेमाल करता है एक मतलब जानलेवा भी इस्तेमाल करता है, ठीक है, और मतलब बिना जानलेवा भी टेक्निक इस्तेमाल करता है डराने के लिए पक्षियों को, कि ऑपरेटिंग आवर में वो ना आए। जब प्लेन आ रही है जा रही है तो पक्षी वहाँ पे ना आए, उसके लिए एक टेक्निक, मतलब उन लोगों के लिए डेंजर टेक्निक इस्तेमाल करता है।
फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन, उस पॉइंट से लेकर द एयरक्राफ्ट ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाट सीम्ड ए स्टेबल अप्रोच टू ए फेज ऑफ मल्टीपल इशूज। उस पॉइंट से लेकर जो एयरक्राफ्ट ट्रांजिशन हो रही थी फ्रॉम, क्या लग रहा था कि वो स्टेबल अप्रोच मतलब अच्छे से पहुंच रही है, टू ए फेज मतलब उस फेज में फिर पहुंच गई जहाँ पे मल्टीपल इश्यूज आने लगे। विथ मेडे 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 बर्ड हिट बीइंग्स वन सच कॉल बाय द क्रू हु आर इन अपरेंट डिस्ट्रेस। ठीक है, वहाँ से एक तरीके की आवाज़ आने लगी और एक जो क्रू है उसने कॉल किया, जो क्लियर मतलब डिस्ट्रेस में था, काफ़ी चिंता में था। द गो अराउंड एंड सब्सिक्वेंट लैंडिंग हैव लेड एविएशन एक्सपर्ट टू रेज क्वेश्चन। फिर क्या हुआ कि जो गो अराउंड मतलब जो प्लेन उतरने वाली थी वो एक बार घूम करके, वो सोचा कि अभी टाइम नहीं है उतरने का, तो वो घूम करके एक चक्कर आ करके उतारेंगे। एंड सब्सिक्वेंट बाद में लैंडिंग हैव लेड एविएशन एक्सपर्ट, जो लैंडिंग हुआ वो क्या किया कि लेड कर दिया एविएशन एक्सपर्ट को कि क्वेश्चन उठाने के लिए अबाउट द रिस्पॉन्सेज बाय द क्रू, जो क्रू के द्वारा जो रिस्पॉन्सेज दिया गया एंड ऑल्सो डैट ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया गया, उसको लेकर के किसने, एविएशन एक्सपर्ट ने सवाल उठाया। द टच डाउन, जब ये उतरने वाली थी प्लेन, जब प्लेन उतरने वाली थी विद द लैंडिंग गियर अप, किस चीज़ पे उतरनी चाहिए, उसमें से व्हील निकलता है, चक्का निकलता है, उसके ये से उतरता है। लेकिन क्या हुआ कि जो चक्का था लैंडिंग गियर अप वो निकला ही नहीं। हैड द क्रिपल्ड क्राफ्ट हर्टलिंग ऑन इट्स फ्यूजलेस एंड इंजन्स, ये क्या हुआ कि क्रिपल्ड हुआ। ठीक है, और मतलब जो प्लेन का जो टमी होता है और इंजन होता है वो घिसते हुए चला गया एंड इम्पैक्टिंग ए कंक्रीट स्ट्रक्चर एट द रनवे, और कहाँ जा कर के टकरा गया, जो रनवे पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ था लास्ट में, रनवे एंड पे जो स्ट्रक्चर दीवार खड़ा था उस पे जा कर के टकरा गया। और वो दीवार क्या था, हाउसिंग क्रूशियल ग्राउंड बेस्ड लैंडिंग एड्स, एड्स मतलब जो सहायता देने वाला, जो भी प्लेन लैंड करती है उसमें सहायता देने के लिए वो ग्राउंड बेस्ड पे जो हाउस बना हुआ था उसमें जाकर के टकरा गया। इन फोकस इज द अनयूजुअल कंक्रीट वॉल, इन फोकस इज द जो अनयूजुअल कंक्रीट वॉल, ये फोकस कहाँ जा रहा है कि अनविजुअल, जो जरूरी नहीं है कंक्रीट वॉल, विच द कोरियन ऑथोरिटीज हैव सेड, कोरियन जो अथॉरिटीज़ है उसने कहा है कि इज़ फाउंड इन अदर एयरपोर्ट्स इन कोरिया, ये और भी एयरपोर्ट पे है। मतलब इस पे सवाल उठाया गया कि ये दीवार क्यों था, तो कोरिया ने बोला कि ये तो और भी एयरपोर्ट पे हमारे यहाँ पे है। एंड वाज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज कोड, ये बनाया गया है जो कंट्री का रूल है उसके हिसाब से बनाया गया, जो नियम है उसके हिसाब से बनाया गया। वेदर दिस follows ICAO's Annex 14 standard aerodrome will need investigation, कि ये जो प्लेन है इसने फॉलो किया है कि नहीं ICAO Annex 14 स्टैंडर्ड, मतलब जो वहाँ का जो एयरपोर्ट बनाने का जो तरीका है उसने फॉलो किया है कि नहीं, ICAO's Annex 14 स्टैंडर्ड एयरड्रोम उसने फॉलो किया है कि नहीं, उसको इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। सम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर हैव कॉल्ड दिस द की फैक्टर दैट ट्रम्पल्ड ऑपरेशनल सेफ्टी। सम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर उसने कहा है ये काफ़ी ज़्यादा की फैक्टर है जो ट्रम्बल्ड हुआ। ठीक है, ऑपरेशनल सेफ्टी में जो रुकावटें आई, जो परेशानियां आई, वो की फैक्टर है, क्या है, जो दीवार थी। ओवरवेलमिंग द फ्लैपलेस गियरलेस लैंडिंग, और क्या था, जो फ्लैपलेस जो
जो चक्का निकलना चाहिए था उस पर लैंड नहीं हुआ। द एक्सीडेंट साउथ कोरिया का वर्स्ट इंडिकेट्स, ये दशकों में ये सबसे बुरा एक्सीडेंट था साउथ कोरिया में। कम्स एमिड्स ए पॉलिटिकल क्राइसिस, ये किसके बीच में आ गया? जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है वहाँ पे, उसी के बीच में ये प्रॉब्लम आ गया। हाउएवर, हालांकि द न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो नया एक्टिंग प्रेसिडेंट है चोई सांग मोक, seem to be steering the response with a task force in place। वो लग रहे हैं, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिस्पॉन्स अपने हाथों में वो ले रहे हैं। जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है seems to be steering the response with a, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपने हाथों में रिस्पॉन्स ले रहे हैं विथ ए टास्क फोर्स के साथ इन प्लेस, एंड द अथॉरिटीज़ हैविंग बीन इंस्ट्रक्टेड, और अथॉरिटीज़ को इंस्ट्रक्ट किया गया है टू रिव्यू एविएशन ऑपरेशन का रिव्यू करें एंड इंस्पेक्ट एयरलाइन फ्लाइट्स, और जितने भी फ्लाइट्स हैं उनको जांच पड़ताल करें। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईलाइटिंग ऑफ सेवरल इशूज वुड नीड ए थोरो प्रोब, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका जो हाईलाइट कर रहा है ऑफ सेवरल इशूज वुड नीड, जो ज़रूरत होगा एक थोरो प्रोब, एक सही तरीके से जांच, कंप्लीट जांच होने की ज़रूरत है सेवरल इशूज का, स्पेशली विथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द यूएस NTSB। किसके साथ में वो जांच होना चाहिए? जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएस NTSB, द FFA एंड द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग ऑन बोर्ड। बोइंग विल, मतलब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर भी साथ में होने चाहिए, उनके साथ मिल करके ये जांच होना चाहिए, कंप्लीट जांच होना चाहिए ऑन बोर्ड। बोइंग विल फाइंड द स्पॉटलाइट बैक ऑन इट्स वर्क हॉर्स, जो बोइंग है वो दोबारा से फिर एक ढूंढ लेगा स्पॉटलाइट बैक ऑन इन वर्क हॉर्स। द 737 while the accident is the first for Jeju Air, मतलब ये जबकि जो एक्सीडेंट है ये पहला है जेजू एयर के लिए। ये पॉपुलर 41 जेट बजट एयरलाइन, ये जेट बजट एयरलाइन है जेजू एयर, उसका पहला एक्सीडेंट है। एयर सेफ्टी इन साउथ कोरिया इज जनरली कंसिडर्ड टू बी इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो एयर सेफ्टी है जो साउथ कोरिया में, ये जनरली माना जाता है कि एक इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस करता है। एवरी एक्सीडेंट हैज़ इट्स लेसन, सारे एक्सीडेंट्स का अपना एक सीख होता है। एंड फॉर इंडिया टू, इंडिया को भी इससे सीखना चाहिए। विथ एयर ट्रेवल ऑन द राइज, जो एयर ट्रेवल इंडिया में बढ़ रही है काफ़ी, देयर मस्ट बी ए थोरो रिव्यू, यहाँ पे एक कंप्लीट रिव्यू होना चाहिए ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्रू ट्रेनिंग, के क्रू ट्रेनिंग के सारे पहलू को जांच होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, एज वेल एज ऑफ रनवे सेफ्टी एट इट्स 157 ऑपरेशनल एयरपोर्ट, जो इंडिया में 157 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, रनवे सेफ्टी पर और क्रू ट्रेनिंग पर कंप्लीट जांच होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा दुखद ये घटना था जो साउथ कोरिया में हुआ। जो फ़्लाइट वहाँ से जाने वाली थी थाईलैंड से साउथ कोरिया के लिए, जो बीच में ही उसका जो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आने लगे और उसका जो चक्का था लास्ट में निकला नहीं और वो अपने टमी पे ही घिसता हुआ एक जा करके दीवार में टकरा गया, जिसमें 179 पीपल वर डाइड इन दैट एक्सीडेंट। और उसी के जांच पड़ताल की ये बातें चल रही हैं कि उसमें सारे जितने भी इम्पोर्टेंट एजेंसी है उसको जांच करनी चाहिए ये प्रॉब्लम को। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच।